हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड फार्मेसी जीके में। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं संयोजकता निकालने के बारे में। तो कि संयोजकता कैसे निकाले जाते हैं, बहुत ही आसान भाषा में इस वीडियो में हम बात करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि संयोजकता किसे कहते हैं। तो बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही संयोजकता कहते हैं। ठीक है, तो आपको संयोजकता निकालने के लिए सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं, इस पर हमने पिछले वीडियो में हम आपको बताया था। अगर इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वीडियो को जाकर देख सकते हैं। और नहीं जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए तो भी आप वीडियो को देखिए एंड तक। आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ साथ संयोजकता निकालना भी आपको इस वीडियो में सीख लेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम 20 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक संयोजकता निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के माध्यम से। तो सबसे पहले देखिए, ये जो है आपको जो आगे सूत्र हम लिखे हैं, इसी पर आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, कोई भी तत्व का निकाला जाता है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिसमें पहला हमको दिया है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का आपको जो है क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर सबसे पहले आप हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो जो बाहरी कक्षा में तो दिया है कि बाहरी कोश में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉनिक संख्या बचेगा उसी को हम संयोजकता कहेंगे। लेकिन यहाँ पर एक नियम है कि जब देखिए, जैसे मैं मान लीजिए यह आपका ई मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या मान लीजिए कि आपका 1 बचा, 2 बचा, 3 बचा और 4 बचा, तो आपका जो संयोजकता होगा वह इन्हीं में से जो भी आएगा वह कहलाएगा। ठीक है, लेकिन जब आपका जो इलेक्ट्रॉनिक संख्या होगा 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, तो इतना और 8 होगा। ठीक है, इतना आएगा तो इसमें क्या करेंगे आप कि 8 में से उसको उस संख्या को क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, 8 में से जो भी संख्या आएगा उसको आप घटा देंगे। देख सकते हैं यहाँ पर जब आपका इलेक्ट्रॉन का जो संख्या आएगा 1 2 3 4, इनमें से अगर कोई भी एक संख्या आता है तो इसका संयोजकता हम इसी को कहते हैं। ठीक है, लेकिन जब आपका 5 आया, 6 आया, 7 आया या 8 आया तो उसमें से क्या करेंगे, 8 घटा दिया जाएगा। 8 क्या होगा, 8 में से उस संख्या को 8 में से घटा देंगे। लेकिन जब देखिए, जैसे मान लीजिए आपका आ गया 5, तो 5 आएगा तो क्या कहेंगे आप, 8 में से 5 को घटा देंगे और जितना बचेगा उसी को हम क्या कहेंगे, संयोजकता कहेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। हम निकालते हैं पहला का हाइड्रोजन का। ठीक है, हाइड्रोजन का हम जब सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे हाइड्रोजन का। ठीक है, तो हाइड्रोजन का देखिए यहाँ पर देखिए 1s2 होता है, 2s2 होता है, 2p6 होता है, 3s2 होता है, 3p6 होता है, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2 और 4d10, इतना आपका होता है। ठीक है, तो अब हाइड्रोजन का क्या लिखेंगे यहाँ पर 1 यस। ठीक है, 1 यस। अब देखिए हाइड्रोजन का क्या दिया है, 1 दिया है और यहाँ पर आपको क्या दिया है, पहले कक्षा में क्या 2 तक आपको भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जब 1 ही दिया है तो क्या लिखेंगे 1s1। ठीक है, 1s1 लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, जब अब इसका संयोजकता क्या होगा, यहाँ पर तक हम क्या किए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए, लेकिन हम जब संयोजकता निकालेंगे कैसे, तो हाइड्रोजन जब हम निकाले हैं 1s1, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, बाहरी जो कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वही क्या कहलाएगी, संयोजकता। तो यहाँ पर बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो 1 है। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 1 है, तो इसका जो संयोजकता होगा क्या कहलाएगा, 1 कहलाएगा। ठीक है, अब हीलियम का निकालते हैं। तो इसका हीलियम का क्या लिखेंगे हम 1s2 होगा हीलियम का। तो हीलियम में देखिए यहाँ पर क्या है,
2 बचा, तो इसका जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वह क्या है 2 है, तो इसका जो संयोजकता क्या कहलाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है 2। लिथियम का निकालते हैं, लिथियम में क्या है 3 है इसका, ठीक है, तो लिथियम का क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे हम तो क्या होगा 1s2 2 हो गया। अब बचा कितना 1, तो यहाँ पर क्या कामा लग जाएगा और उसके बाद क्या लिखेंगे हम 2s, ठीक है। अब देखिए आप 2s2 आप लिख सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर क्या है 3 है, अब जब हम 2 लिख दिए तो बचा कितना 1, तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, ठीक है बराबर। तो यहाँ तक क्या होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 1s2 2s1। अब इसका जो है संयोजकता देखेंगे तो देखेंगे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी है, यहाँ पर आपका 1 है, जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितना है 1 है, तो इसका संयोजकता क्या कहलाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम चौथा नंबर का निकालेंगे बेरिलियम का, ठीक है Be, ठीक है। बेरिलियम का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या होगा 1s2 और 2s2 2 2 4, तो हो गया इसका। तो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितने बच रहा है यहाँ पर 2 बचा ना, तो इसका तो संयोजकता क्या कहलाएगा 2 कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह हम बोरान का निकालेंगे, यहाँ पर बी का निकालेंगे 5 नंबर का, तो देखिए 1s2 लिखेंगे हम यहाँ पर 2s2 लिखेंगे, तो 2 2 कितना हो गया 4 होगा। अब बचा कितना आपका 1, तो देखिए 1s2 2s2, अब यहाँ पर तीसरा नंबर में क्या आता है 3p6, लेकिन यहाँ पे कहीं 2p6 बचा, ठीक है 2p6 बचा है, ठीक है। तो 2 यहाँ पर क्या लिखेंगे 2p, अब इस बचा कितना है 1, तो 6 आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कितना काम है आपका एक ही काम है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप 1, ठीक है बराबर। अब इसका क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक तो विन्यास आप कर दिए। अब देखेंगे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है आपका, तो देखिए यहाँ पर यह जो 1s2 है यह क्या है आपका पहला कक्षक, और दूसरा कक्षक ये आ गया 1s2 और 2p, ये दूसरा कक्षक आपका होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे इसको आप जोड़ देंगे, देखिए 2 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो है 3, तो इसका संयोजकता क्या कहलाएगा आपका 3 हो जाएगा ये संयोजकता, ठीक है। क्यों जोड़े हैं आप, क्योंकि जो 2s2 और 2p1 जो है इसका बाहरी कक्षा है, ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर क्या करें जोड़ दिया। अगर यहीं पर आपका इसके आगे जो लिख देते कि 2s2 हो जाता तो यहाँ पर जो है इसको नहीं लिखते हैं, ठीक है। ये आगे बताते हैं आपको। कार्बन का कितना है 6 दिया है, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप कैसे निकालेंगे, तो पहले लिखेंगे क्या हम 1s2 2s2 2 2 4 हुआ, बचा कितना 2, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2p, अब क्या 2 2 4, अब बचा कितना 2, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 लिख देंगे, ठीक है 2 लिख देंगे, और इनको जोड़ेंगे तो 2 इनको जोड़ देंगे तो 2 2 4 हो गया, ठीक है। इसका क्या होगा 4, तीसरा संयोजकता क्या कहलाएगा 4 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह हम आगे चलते हैं, नाइट्रोजन का निकालते हैं 7 का। तो यहाँ पर देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे करेंगे, तो 1s2 2s2 2 2 4 हुआ, अब बचा कितना 3 लिखना है और, ठीक है 2p3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे इसमें, यहाँ पर अंतिम कक्षा कौन है, ये भी है और ये भी है, तो इसको क्या करेंगे आपस में जोड़ देते हैं, तो 2 और 3 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉनों की जो कोई संख्या होगी 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4 रहेगा तो इसकी संयोजकता यही कहलाएगी, लेकिन अगर जब हम 5 6 7 8 5 6 7 8 आएगा तो इसमें से क्या करेंगे हम 8 को घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करेंगे हम 8 माइनस 5, ठीक है, तो बराबर कितना हुआ 3, इसका 3 क्या कहलाएगा संयोजकता। इसी तरह हम ऑक्सीजन का निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, ठीक है। देखिए 1s2 हुआ 2s2 हुआ
2p बचा कितना, 2 2 4, अब बचा कितना आपका 4 बचा है, तो यहाँ पर 2p4 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6। लेकिन 6 तो आपका समझौता नहीं होगा, तो इसमें से क्या करेंगे हम, 8 में से क्या करेंगे, 6 घटाएंगे तो बचा कितना, 2, तो इसका 2 क्या हो जाएगा, संयोजकता, ठीक है। नोवा का निकालते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे, 1s2 2s2 2p, ठीक है। 2 2 4 बचा कितना, 5, और 2p में कितना भर सकते हैं, 6 तक, ठीक है। तो यहाँ पर बचा कितना आपका, 5 बचा है, और 2 2 4 और 5 भर देंगे तो 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2p5, ठीक है, बराबर इसका क्या होगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया आप, ठीक है। अब संयोजकता कैसे लिखेंगे, तो इसको और इसको जोड़ेंगे, क्योंकि ये बारीक अच्छा है, तो 5 और 2 कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। तो इसमें से क्या करेंगे, 8 - 7 7 घटा देंगे तो क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो 1 इसका क्या हो जाएगा, संयोजकता, ठीक है। इसी तरह आपका 10वां नंबर यहाँ निकालते हैं, तो कैसे देखिए, इसका 1s2 2s2 2p6 2 2 4 और 6 2 8, ठीक है। बचा कितना आपका, 2 2 4 और 6 4 10 हो गया आपका, 2 2 4 और 4 और 6 10, आपका कितना लिखना था, 10 ही तक लिखना था। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, 2 और 6 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसमें से क्या करेंगे, 8 - 8 बराबर 0। तो इसका जो संयोजकता होगा कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। इसी तरह आपका सोडियम का निकालेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिखेंगे पहले, तो 1s2 2s2 2p6, ठीक है। अब कितना बचा, 2 2 4 और 6 4 10 10 तो हो गया। अब आपका आगे आगे तीसरा नंबर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, 1s2 2s2 2p6, इसके आगे क्या आता है, 3s2 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3s, ठीक है। अब पहले देखेंगे, गिनती गिनेंगे कि कितने की संख्या की कमी है, तो 2 2 4 और 6 4 10, बचा कितना, 1 की कमी है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, 1 हो गया। तब देखिए इसका जो हम क्या करेंगे, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आपको है, देख सकते हैं यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रॉनों की जो बाहरी कक्षा है, यहाँ पर आप क्या है, ये है बाहरी कक्षा, क्या है आपका है, ये है 3s1। ये तो आपका हो गया पहला कक्षक, ये हो गया आपका दूसरा कक्षक, और ये आपका तीसरा में क्या है, लास्ट में 3s1, तो ये आपकी बाहरी कक्षा होगा। तो इसका संयोजकता क्या कहलाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1, ठीक है। इसी तरह आपका मैग्नीशियम का निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे वहाँ पर, 1s2 2s2 2p6 और 3s। अब इसको जोड़ेंगे कितना होता है, तो 2 2 4 और 6 4 10, ठीक है। बचा कितना, 2 की कमी है, तो 3s2 लिख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं 3s2 यहाँ पर है, तो 3s2 यहाँ पर आप लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 और 6 4 10 और 10 2 12 हो गया। इसका संयोजकता क्या कहलाएगा, 2 कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह एल्युमिनियम का कैसे निकालेंगे, तो देखिए इस संयोजकता, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है। अब आगे देखिए क्या, इससे हम क्या लिखेंगे, 2 2 4 6 4 10 और 10 2 12, बचा कितना, 1, देखिए। तो यहाँ पर देखिए 3s2 के बाद क्या लिखेंगे आपका, 3p6 है, ठीक है। तो 3p लिखेंगे यहाँ पर, 3p। अब बचा कितना आपका, लिखना कितना बचा है, कितना, 1 ही बचा है ना आपका, 2 2 4 हुआ और 6 4 10 और 10 2 12 हुआ, आपका 1 ही बचा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3p1, ठीक है। अब ये इसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका हो गया। अब हम संयोजकता बदलेंगे तो क्या होगा इसका, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पहला कक्षक 1s2, ठीक है। ये आपका दूसरा हो गया 2s2 2p6, दूसरा हो गया। और तीसरे की बात करें तो ये आपका तीसरा जो है 3s2 और 3p1, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, आपस में इस संख्या को और इस संख्या को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद क्या होगा, 2 1 3,
तो 3 क्या होगा इसका संयोजकता। ठीक है, इसी तरह आपका चौथा नंबर सिलिकॉन का निकालेंगे। तो देखिए इसका हम निकालेंगे क्या, पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए 1s2 लिखेंगे, यहाँ पर 2s2 लिखेंगे, 2p6 लिखेंगे, 3s2, 3p। अब देखिए 3p लिख दिए। 3p में आपको क्या लिखता है, 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो 2 2 4 और 6 4 10 और 10 2 12, 12 2 की कमी है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप 2। ठीक है, अब इसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम निकाल दिए। अब आपको संयोजकता लिखना है, तो इसमें क्या करेंगे, 2 और 2 जोड़ेंगे, क्योंकि इसे यही बारी आपका इलेक्ट्रॉन है, बारी का अच्छा यही ना है आपका। तो 2 और 2 को जोड़ेंगे, इस 2 को और इस 2 को तो जोड़ेंगे, तो क्या होगा 2 2 4 हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा संयोजकता। आगे चलते हैं 15 नंबर पर। फास्फोरस का निकालेंगे कैसे हम संयोजकता। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p। अब जोड़ेंगे, कितनी संख्या की कमी हो रही है, तो 2 2 4, 6 4 10, 10 2 12, अली कितना काम है आपका 15। तो यहाँ पर क्या करेंगे 3p3। यहाँ आपका क्या हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने निकाल दिया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर इस संख्या को और इस संख्या को क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा, तो 2 और 3 कितना होगा 5। और हमने बताया था कि जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बाहरी कक्षा में 5 6 7 8 आएगा, तो इसमें से क्या करेंगे, हम 8 को घटा देंगे, तो 8 - 5 बराबर 3। 3 क्या हो जाएगा आपका संयोजकता। इसी तरह आपका 16 नंबर निकालते हैं। इसका पहले क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, 3p लिख देंगे, और उसमें जोड़ेंगे तो 2 2 4, 6 4 10, 10 2 12, और कितना काम है आपका 16 का, तो 4 बचा है, 4 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इस संख्या को और इस संख्या को आपस में जोड़ेंगे, तो कितना होगा 4 2 6। तो क्या कहेंगे 8 - 6 बराबर 2। तो इसका संयोजकता क्या होगा 2 होगा। इसी तरह आपका 17 नंबर में आपको निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p। अब देखेंगे 2 2 4, 6 4 10, 10 2 12, और कितना काम है आपका 17। तो 5 का कमी है, यहाँ पर क्या लिखेंगे आप 5। निकालने के बाद क्या करेंगे, आपको इस संख्या को और इस संख्या को जोड़ेंगे, तो 5 2 7, 7 हो गया, तो 8 - 7 बराबर 1। इसका संयोजकता होगा। 18 नंबर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p। अब जोड़िए 2 2 4, 4 6 10, 10 तो 12, और कितना है 18 का। ठीक है, तो 3p में क्या था 6 भर सकते हैं, तो 6 यहाँ पर लिख देंगे। अब कितना जोड़ेंगे 2 2 4, और 4 8 6 10, 10 2 12, 12 6 18, यहाँ पर आपका हो गया 18 ना। तो यहाँ पर देखिए 6 और 2 को क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो 6 और 2 कितना होगा 8 होगा। तो क्या करेंगे इसमें से 8 - 8 बराबर 0। तो इसका क्या होगा, आर्गन का क्या होगा, इसका 0 हो गया। ठीक है, अब निकालेंगे हम किसका, पोटेशियम का। 1s2, देखिए 1s2 हो गया, 2s2, 2p6, 3s2, 3p। अब जोड़िए 2 2 4, 4 8 6 10, 10 2 12, काम कितना है 19 का। तो कितना कम हो रहा है आपका 7। तो लेकिन यहाँ पर 7 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर p में कितना भर सकते हैं आप 6 भर सकते हैं, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे आप। ठीक है, अब इसको जोड़िए 2 2 4, 6 4 10, 10 2 12, 12 6 18। अब आपकी 1 की कमी हो रही है, तो इसको आगे बढ़ा देंगे। देखिए 3p6, ठीक है ना,
3p, p में आपको कितना भर सकते हैं, 6 ही बस बस भर सकते हैं। अब इसके आगे जब बढ़ाएंगे इसको तो 4s2 आता है, ठीक है। आपकी कमी कितनी हो रही है, 1 की, तो 4 बस 1 हो जाएगा। अब देखिए इसका आपको निकालेंगे तो क्या होगा, अब इसको और इसको नहीं जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर जो बाहरी कक्षा जो है यह है 4s, ठीक है। यो जो आपका 1 आ रहा है, यह जो है आपका 1 ही संयोजकता कहलाएगा इस संख्या का, ठीक है। पोटेशियम का आपका 1 हो जाएगा संयोजकता, ठीक है। इसी तरह आपको जो है इस संख्या का कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि इसकी संयोजकता कितनी होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।